इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है वो ऐसा माहौल बता रहा है कि शायद मुल्क के अंदर कोई अजीब ही निज़ाम इस वक्त राइज है। आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी आज तारीख ख़त्म हो गई, आज का दिन मुकम्मल हो गया जब कागजात नामजदगी दायर किए जाने थे। अब इन पर एतराज़ात आएंगे, इनकी जाँच पड़ताल होंगी, एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट होंगे, फिर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वो सिलसिला तो बाद का। लेकिन सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उससे जुड़े हुए लोग जो जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, इस वक्त जो हो रहा है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार निगरान हुकूमत है? क्या इसकी जिम्मेदारी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा? जबकि अगर इलेक्शन कमीशन की पूरी आप ऑर्गेनाइजेशन को देखें, बहसियत एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके पास कोई अपना इख्तियार तो है लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है। वो हैविली डिपेंडेंट है रियासती इदारों के ऊपर, रियासती मशीनरी के ऊपर। जो इस वक्त हो रहा है वो अलार्मिंग है। हालात किस तरफ जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन से पहले ये माहौल है तो इलेक्शन वाले दिन क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त एज वी स्पीक बल्ले का निशान भी गंवा चुकी है, उसके कैंडिडेट्स अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे तो किस नाम से, किस सिंबल से लोग उनको वोट करेंगे, तो किस तरह कर पाएंगे? इलेक्शन कैंपेन वो करेंगे तो किस तरह कर पाएंगे? रोज़ आप देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब मैं कहता हूँ इस डे एंड एज के अंदर आप कुछ छुपा नहीं सकते, हर मोबाइल के अंदर कैमरा है। आप देख रहे हैं कि कोई नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहा होता है, किसी के फाड़ दिए जाते हैं कागजात, किसी के छीनने की कोशिश की जाती है, कहीं वकला दबोच लेते हैं और धुलाई करते हैं उस शख्स की जो कि नॉमिनेशन पेपर्स पकड़ने की या छीनने की कोशिश करता है। एक ऐसा माहौल जिसे हम ये कह सकते हैं कि सियासी जंग इलेक्शन से पहले ही शुरू हो चुकी है। हमारे हालात क्या हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये एक बेहतरीन मौका है जब हम कम से कम एवेल्यूएट कर सकें कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त निज़ाम है, क्या ये उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं एक वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, या ये लड़ाई कुछ ऐसी है जो कि शख्सियात के बीच में है, हम शायद इदारों के बीच में भी नहीं रही। इसके ऊपर एक बेहतरीन तज्जिया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोहेल बड़ाइच साहब, मुल्क के मुमताज़ तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सोहेल बड़ाइच साहब आपका। जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बेहतरीन तज्जिया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। जनाब सलीम बुखारी साहब आपका भी। बड़ाइच साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे सामने अब ये जिस तरह से सिलसिला शुरू हो गया, मैं बहसियत एक तालिब इल्म भी आपके कॉलम्स पढ़ता हूँ। आपने लिखा सौतेला और लाडला, इस्तिलाह बड़ी खूब इस्तेमाल की। तो सौतेला सगा हो सकता है अगले 2 महीनों में, या कम से कम करीब आ सकता है, या सौतेला सौतेला ही रहेगा, या अपनी किसी और एडवांस्ड फॉर्म में चला जाएगा जो आज के हालात आप देख रहे हैं उसके बाद? इलेक्शन से पहले तो अमली तौर पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। लगता है कि ये इलेक्शन तो उनको इसी तरह लड़ना पड़ेगा और इसमें उन्हें जितनी भी सीटें मिल जाएं उसमें पार्लियामेंट में बैठना चाहिए उन्हें। लेकिन ज़ाहिर है ये एक आइडियल सूरत हाल नहीं है, ना डेमोक्रेटिक सूरत हाल है, लेकिन हमारा कुछ माजी भी ऐसा ही है। अब शायद कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन माजी में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है। 2018 के इलेक्शन में भी बहुत कुछ हुआ। शायद नॉमिनेशन पेपर तो नहीं छीने गए, लेकिन प्री पोल रीडिंग उसमें भी बहुत हुई थी। और अब जो है अब भी बहुत कुछ हो रहा है। नहीं होना चाहिए आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन हमें ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसके अंदर हमारे जो बहुत से अदारे हैं उनकी भी स्टेक है। और बहुत बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान की बहुत सी जो अक्सरियत है वो अरसा दराज तक इस चीज़ को जस्टिफाइड भी समझती रही और ये भी समझती रही कि भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे तो ये मुल्क जो है ये डिज़ाल्व हो जाएगा और जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं ये मुल्क को सही नहीं चला सकते। चुनाचे ये जो स्पेस है आहिस्ता आहिस्ता ये एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा हासिल कर ली है और आज हम जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं ये उसी का नतीजा है। ये जो हो रहा है सर कि इस तरह ये नॉमिनेशन पेपर फाड़ने या खींचने वाला बात, मैं इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ, आपका तजर्बा और बुखारी साहब का बहुत ज़्यादा है, एजुकेट भी कीजिएगा कि ये शायद इस तरीके से अगर होता, शायद सोशल मीडिया नहीं था तो रिपोर्ट नहीं होता था, बट
ये क्या डेस्परेट मेजर्स हैं? आप इसको इस तरह से देखते हैं या ये एक प्रोसेस है जो कि चल रहा था और उसके अंदर ये भी स्टेज आनी थी? मेरा ये ख्याल है कि होता ये है कि जब इस तरह का किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ हमारी स्टेट होती है तो उस वक्त फिर उसको जो है नीचे तक जो मैसेजेस जाते हैं वो बड़े ब्रूटल मैसेजेस होते हैं और फिर उनको रोकना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा वक्त लगता है। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब ये हो रहा था तो उनकी हुकूमत भी आ गई थी, तो कई साल लग गए थे उनके केसेस ख़त्म होने में, उनके मामलात ठीक होने में। तो अब भी ऐसा ही लग रहा है कि जो है आप देखें ना, कुछ लोगों के पेपर जमा हो गए हैं, ठीक है, और वो भी बड़े पीटीआई के अहम लोग हैं जिनके जमा हो गए हैं, और कुछ लोगों के फाड़े जा रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि कौन ये तफरीक कर रहा है, कौन ये फैसले कर रहा है कि भाई इसके फाड़ने हैं, इसके जाने देने हैं। तो अजीब सी जो, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई तरीका ना मुनासिब है आज के दौर में और ना इसके एक्सेप्टेबल है। बट बड़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस स्टेज पर हम चले गए हैं, क्या इलेक्शन के बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा था, एक ये इससे चिढ़ है मुस्लिम लीग नून को अगर कोई कहे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं या वो बारें, जाहिर बात है पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात से चिढ़ खाती है, लेकिन फैक्ट्स तो मेरे या किसी से कहने से तब्दील नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर इंतखाब जीत कर भी आ जाएं और हालात और वाक़यात व हुकूमतें भी बन जाएं तो इखलाकी अहमियत रेलिवेंट होगी किसी, या इखलाकी पोजीशन किसी सियासी जमात की या किसी सियासी लीडर की, या बतौर मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाते हैं उनकी, कि वो किस तरह से इंतखाब जीत कर इलेक्शन में आए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन की जितनी अहमियत है उतनी अखलाकियात की है। यहाँ पे तो डिक्टेटर जो हैं वो आइन को पामाल करके 10-10 साल चले जाते हैं और उनकी अखलाकी हैसियत क्या, आइनी हैसियत क्या होती है उनको कौन मानता है। लेकिन इसके बावजूद लोग उनके पीछे भी इकट्ठे हो जाते हैं। जनरल मुशर्रफ के भी हामी लोग बन गए थे, जनरल ज़ियाउल हक के भी हामी बन गए थे। याद करें अयूब ख़ान के तो बहुत ही बड़े हामी थे, सारी मुस्लिम लीग ही वहाँ चली गई थी। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो कितने लोग जो थे वो चाहते थे कि भुट्टो को फांसी दे दी जाए। इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने जब पॉलिटिकल लीडर्स को निकाला तो एक नई क्लास पैदा हो गई जो उनकी हामी थी। तो देखो, यहाँ इखलाकियात, पहली बात है कि आइन को कितने लोग मानते हैं। इखलाकियात तो एक जो है गैर मर्री चीज़ है ना, जो कि जिसका कसक या जिसका दर्द जो है वो दिल में होता है। बिल्कुल। लेकिन जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो तो आइन है। तो यहाँ तो आइन पामाल हो जाते हैं। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं माजी की, आप वो देखें कि वो आइन के ख़िलाफ़ फैसले देती रही हैं, प्रो मार्शल लॉ, ठीक है। वो जजेस जो हैं उनको अब क्या कहा जाए कि जो आइन को पामाल करने को और मार्शल लॉ के जवाज़ को दुरुस्त करार देते थे।